एक उसका 23 भी पढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह क्या है? कुंवारी के गर्भ से आया। एक नॉर्मल बंदा जैसे पैदा होता है, इस धरती पे आता है, उसी प्रोसीजर में, उसी तरीके से यीशु इस धरती पर आया। यीशु मसीह ये नहीं है कि 2000 साल पहले आया था, यीशु पहले से था, पर देह को धारण करके इस धरती पर 2000 साल पहले आया। हालेलुया। मत्ती 2 उसका 9। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ये 3 राजाओं की बात हो रही है। तो ये पूर्व के तारा को फॉलो करते हुए प्रभु यीशु तक पहुंचे। वो गिफ्ट्स लेके आए थे, राजा बालक के पास आए। वो चाइल्ड था, वो कोई सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था, एक चाइल्ड। प्रभु यीशु जब इस धरती पे आए एक बच्चे के रूप में। इसी का 11 पढ़ो। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। बालक को ध्यान दे, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान, कंदरस की भेंट चढ़ाई। 13 भी पढ़ो इसका। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। उस दौरान राजा ने एक आज्ञा पास करी थी कि जितने भी 2 साल से नीचे लड़के हैं उनके मार डालो, क्योंकि वो यीशु को मारना चाहता था। शैतान प्रभु के प्लान के खिलाफ था। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। 9 महीने जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसी प्रकार मरियम के पेट में यीशु थे। पर बात यहाँ पे है, ऐसा क्यों? इब्रानी 2 उसका 14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया। मानवता के साथ पहचान बनाने के लिए वो मनुष्य के रूप में आया। जब यीशु कहता है कि मैं वही परीक्षाओं में से यीशु निकला है, क्यों? वो हमारी तरह ही पैदा हुआ, हमारी तरह ही बड़ा हुआ, हमारी तरह ही चीजों का सामना किया। फिलिपियों 2 उसका 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन। जिन लोगों को प्रभु ने खुद बनाया था, अब उन्हीं के गर्व में बनाया जा रहा है। कितना दीन यीशु ने अपने आप को किया उस प्रेम के कारण जो मानव जाति के साथ, हमारे उद्धार के लिए वो कितना दीन बन गया। लाखों करोड़ों दूत आराधना और महिमा प्रभु की कर रहे हैं। वो आया ने आपको दीन किया। 5 चीजें हैं जो आपने जाननी है। सबसे पहला है अद्भुत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल। पहला तिमोथियस 3 उसका 16 पढ़े। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और जो शरीर में प्रकट हुआ, ये गंभीर था, ये वंडरफुल था, ये अद्भुत था। प्रभु का इस धरती पर आना, प्रभु लोगों के साथ रहा, प्रभु धरती पर रहा। दूसरा है युक्ति करने वाला, इंग्लिश में लिखा काउंसलर। काउंसलर मतलब जो दिशा दिखाता है, जो अगुवाई करता है। लूका 2 उसका 46 और 47। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जब यीशु मसीह खो गया था, मरियम यूसुफ ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया यीशु? वो मंदिर में था, उपदेशकों के बीच में। उपदेशक देने वाले जो उपदेशक थे, बड़े बड़े एल्डर्स थे, उनके बीच में बैठा है, उनसे प्रश्न कर रहा है। जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। ये हैरान थे, इसके पास ये तो बालक सा है, अच्छा सा, इसके पास कहां से आया ये सब कुछ? क्योंकि बुद्धि उसके अंदर वास करती थी। लोग हैरान थे, उसकी समझ के उत्तरों से चकित थे। हालेलुया। तीसरा, पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड। इब्रानी शब्द है वो है एल गेबोर। बाइबल का प्रभुता उसके कांधे पर थी। आप समझ रहे हो क्या लिखा है? हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जब हम बात करते हैं, सबके पाप ले लिए प्रभु ने, सबके पापों को उठा लिया। ये प्रभुता जो उसके कांधे पर थी,
उसके द्वारा हुआ, प्रभुता के द्वारा सबके गुनाहों को ले लिया, जो थे, जो पहले थे, जो होंगे, जो भी पैदा भी नहीं हुए, उनके लिए भी कीमत चुकाई गई। प्रभुता उसके कंधे पर थी। चौथा, अनंत काल का पिता, वो अनंत काल का सोता है, जो कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो अनंत काल का सोता कौन, अनंत काल का पिता कौन है? यीशु मसीह। अगर कोई विश्वास करेगा, अपने हृदय से, मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है, उसका उद्धार होगा। अब समझ रहे हो? तो यीशु उस अनंत काल का सोता है। और पांचवा, शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस, लूका 2 उसका 13 और 14। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, काश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। जब इस धरती पे यीशु पैदा हुआ तो शांति पैदा हुई। शांति यीशु के अंदर थी। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति प्रभु के द्वारा हमने पाई। यशायाह 53 उसका 5 भी अगर हम पढ़ें, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। समझ लो, शांति का राजकुमार पैदा हुआ शांति देने के लिए, ताकि हम उस शांति को पा सके। लोग किसके पीछे हैं? पीस चाहिए, शांति चाहिए जीवन। वो शांति संसार नहीं दे सकता, वो शांति प्रभु में है। शांति का राजकुमार यीशु है। हालेलुया।